सत्संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी। साउथ ईस्ट एशिया समागम जो मनीला में, और आज इतने खूबसूरती से सभी संतों ने यही प्रमाण दिया कि ये जो भक्ति का रास्ता है ये बहुत ही सहज रूप में जीते जी जिया जा सकता है। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, एक शरीर रूप से एक स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, शरीर के सारे अंग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये एक रूह से परमात्मा का रिश्ता है। ये एकत्व की बात है, ये एक वननेस का भाव कि जब ये परमात्मा से एकत्व हो जाता है तो परमात्मा की बनाई पूरी सृष्टि से एकत्व हो जाता है। सो व्हेन वी फील दिस पावर, दिस truth all around us all the time, and when this relationship of oneness establishes between me and God, whichever name we want to call it by, the truth, the energy, this Almighty, and that's when we actually even form the oneness between God's creation, and this relationship then is just based on love and nothing else. It's not transactional anymore. ये कोई लेन देन का सौदा फिर नहीं रहता। जैसे अभी सुना भी कि परमात्मा का नाम तब सिर्फ इसलिए नहीं लिया जाएगा कि आज मेरी ज़रूरत है तो परमात्मा को याद किया जाए, शायद ये मेरे नाम लेने से परमात्मा का शायद मेरी परिस्थिति बदल जाएगी, या फिर कोई डर कि अगर मैंने देखा है किसी ने परमात्मा का नाम नहीं लिया तो उनके जीवन में एक ज़्यादा दुख आने लग गया है, तो मैं तो डर के कारण ले लूँ कि मुझे वो दुख ना छुए। अगर ऐसे भावों से हम परमात्मा का नाम ले रहे हैं तो ये तो कभी भी भक्ति में सौदेबाजी या दुकानदारी तो सिखाई नहीं। वही बात की अगर तो सिर्फ किसी डर से लिया जा रहा है नाम परमात्मा का, तो फिर तो ले ना लें वो एक ही बराबर है, क्योंकि भक्ति का मूल, ये एसेंस of devotion is love, which is not transactional love. It's just pure love, जो प्यार से भक्ति की जाती है, प्रेमा भक्ति। तो प्रेमा भक्ति में तो कोई भी फिर एक मिलावट का ये स्कोप ही नहीं रह जाता, वरना तो फिर संसार और भक्त ये अलग अलग दर्जे पे क्यों हैं। अगर एक ही बात होती, ये चतुर चालाकियाँ जैसे संसार कर रहा है, भक्त एक मासूमियत पे, प्यार पे भक्ति कर रहा है, तो ये दर्जा इसलिए भक्तों का हमेशा से अलग रहा, क्योंकि वही संसार है, वही परिस्थितियाँ हैं। द सर्कमस्टांसेस फॉर any devotee and anybody who's not connected with God still remains same. But then why do we have a special place for the devotee, the saints? उन्होंने संसार को उसी तरह एक्सेप्ट किया कि जैसा संसार है, किसी और को बदलने नहीं निकले, परिस्थितियों को, इंसानों के स्वभावों को नहीं बदलने निकले भक्त। भक्त तो उस तरह के ही ऐसे रहते हैं कि जो परमात्मा ने दिया, चाहे वो एक झोपड़ी दी या महल दिया, ये तो संसारिक धन रूप के ऊपर, पर ये मन अगर परमात्मा में है, एक गहराई में, इसके प्यार में, तो वो परिस्थिति के साथ नहीं, परमात्मा से प्यार कि आज अगर कुटिया है तो प्यार नहीं, महल देगा परमात्मा तो ही प्यार होगा, नहीं। वो तो सिर्फ यही मानते हुए
कि चलो ये रहने के लिए गुजरान मात्र है, जो भी मिला ये परमात्मा ने दिया है। और ये भक्ति किसी भी आर्थिक अवस्था में की जा सकती है। एक मन के जुड़ाव की बात है, ये एक समझ की बात है, ये एक भाव की बात है। और भक्ति तो भाव से ही होती है, वरना तो दिखावा है कि किसी को कुछ दिखाने के लिए कुछ बोल दिया। या फिर अक्सर इंसान ये सेवा भाव को उस तरह से कर्मों के साथ भी जोड़ लेते हैं कि चलो एक अपनी कोई गलतियां हैं तो एक अपने गिल्ट को दूर करने के लिए कि चलो कुछ अच्छा काम कर देते हैं, कोई नेकी कर देते हैं। तो ये अगर हम गहराई में सोचें तो ये हम क्या कर रहे हैं? फिर से यही कि परमात्मा को एक हम अपनी चालाकियों में बांध रहे हैं। नहीं, ऐसा भक्तों का तो कभी भी स्वभाव नहीं होता। ये बात सिर्फ इतनी ही कि परमात्मा से प्यार करना है और परमात्मा से एकमिक होके रहना है, और फिर ये जीवन वाकई ही किसी भी परिस्थिति में भक्ति में जिया जा सकता है, प्यार में रह के जिया जा सकता है। ये बिना किसी विपरीत प्रभाव से जिया जा सकता है। तो दातार कृपा करे हर कोई ऐसे ही प्रेमा भक्ति में जीते चले जाए। और जिस तरह यहाँ समागम में देश विदेश से सभी पहुँचे हैं और जो नहीं भी पहुँच सके, तो भाव हर एक का यही कि ये अपनी भक्ति को मजबूत करने का भाव, तो हर एक का समागम उस रूप में प्रवान है। सभी एक साथ रहकर ये समाज इस दुनिया में एक रूप उस तरह बने जो संसार के लिए वरदान हो। ऐसे मानवीय गुणों को अपनाते हुए जीवन में इस निराकार को हर समय प्राथमिकता देते हुए सेवा सिमरन सत्संग करते हुए जीवन को जिए। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।